अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और आप सबको स्क्रीन शो हो रही है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ठीक है, क्लियर है, काइंडली कंफर्म कर दें और फिर इंशाल्लाह प्रोसीड करते हैं। अच्छा, मैंने फेसबुक ग्रुप में लिंक शेयर नहीं किया, मैं जल्दी से शेयर कर लेता हूँ, फिर प्रोसीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग अगर फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट। चल, प्रोसीड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उन सबको मैं क्लियर कर दूं कि आज जो है हमारा एक कम्युनिटी लाइव है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लिटरली आफ्टर 2 वीक्स और मोर। बहुत टाइम हो गया हमने कोई कम्युनिटी लाइव कंडक्ट नहीं किया था। आई वॉज एक्सट्रीमली बिजी इन सम बिजनेस मीटिंग्स। मैं अपने स्पेस में नहीं था, अपने सेटअप पे नहीं था, इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था। सो इंशाल्लाह से सवाल लूँगा मैं। आप सब ने थोड़ा सा वेट करना है, जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, थोड़ा सा वेट करें इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं अपने थॉट्स शेयर करूंगा बिटकॉइन पे, जो मेरे व्यूज़ हैं, और इथेरियम मेटिक के 3 पेयर्स आप सबको पता है फ्रंट एंड पे मैं रखता हूँ, और ज़्यादा मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखता अपने लिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह सबसे पहली बात तो ये है कि बिटकॉइन पे जाएंगे और कम्युनिटी के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, कुछ अपडेट्स हैं, वो भी शेयर करूंगा। ठीक है, और जो फॉरेक्स मार्केट्स हैं उनको भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स पे और डिस्कस करेंगे बिटकॉइन को। तो जैसे कि आप सबको पता है, याद होगा आप सबको, कि मैंने वीकली एनालिसिस करके 3 बाद 3-4 दिन पहले जो है ये चीज़ शेयर की थी। ठीक है, कि अगर यहाँ तक बिटकॉइन आता है तो वी कैन हैव एन एंट्री। मैं आप सबसे शेयर कर देता हूँ ताकि आपकी लर्निंग भी हो जाए, थोड़ा सा ये चीज़ क्लियर हो जाए। हम जाते हैं डिस्कॉर्ड पे। डिस्कॉर्ड में डेली अपडेट्स के सेक्शन में ना, आप सबको जो चैनल है डेली अपडेट्स का, आप सबको यहाँ पे अपडेट्स में देता हूँ यूजुअली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा ऊपर आए, दिस वन। ठीक है, सबकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी थीम के हवाले से, तो वो भी मैंने आसान कर ली है टू सी। लाइक जो कलर्स हैं कैंडल्स की, विक्स का मसला आ रहा था, आप सबको समझ नहीं आ रही थी, नज़र नहीं आ रही थी, तो वो भी सॉल्व हो गया। ठीक है, चलें प्रोसीड करते हैं सेशन को। मैंने अनफॉर्चुनेटली डिस्कॉर्ड में तो शेयर किया, लेकिन प्रीमियम में मेरे ख्याल से मैंने शेयर नहीं किया था। अच्छा, चलें, ठीक है। तो ये मैंने एक अपडेट शेयर की थी डेली अपडेट्स में। यहाँ पे मैंने हर एक लेवल प्रॉपर तरीके से मेंशन कर दिया था। ठीक है, द चार्ट इज़ लिटरली स्पीकिंग टू यू, आप गौर से देखा करें। और मैंने मेंशन किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मिड 50% एरिया ये आ रहा था, लेकिन फर्स्ट मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे एंट्री लूँ, लेकिन बाद में जो है मैं, जब यहाँ पर प्राइस सडन डंप आया ना, तो मैंने एंट्री का यहाँ पे डिसाइड किया। इट वाज आल्सो अ गोल्डन पॉकेट। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑलरेडी हो चुका था। एक और जो इसकी रीज़न थी वो थी हार्मोनिक। ठीक है, और हमेशा याद रखें, मैं आप सबको हर एक पोस्ट में हिंट्स देता हूँ। हर एक पोस्ट मेरी एजुकेशनल पोस्ट होती है, ओनली इफ़ यू टेक इट एज अ एजुकेशनल पोस्ट। ठीक है, हर एक पोस्ट में बहुत नॉलेज होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ उसको सिग्नल की निगाह से ना देखा करो, उसको उससे कुछ सीखने की कोशिश किया करो, आप बहुत कुछ सीखोगे इंशाल्लाह इससे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया बीटीसी आवरली चार्ट। ठीक है, ये अपडेट थी 7/11। आज क्या डेट है? 14। 3 दिन पहले जो है ये मैंने अपडेट शेयर की थी आप सबसे। ठीक है, और लास्ट में मैंने मेंशन किया कि समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो ये चीज़ मैंने क्यों मेंशन की, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो इसको एज अ सिग्नल लेती है, और यहाँ पे मैंने लॉन्ग टूल को भी इतना वाजे नहीं रखा था। यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, उसमें मैंने लॉन्ग टूल को इतना वाजे नहीं रखा था। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि आप लोग इसको एज अ सिग्नल लेते, अगर मैं सही से इसको लाइक इस तरह से वाजे शेयर करता। ठीक है, आप आंखें बंद करके बड़े पोजीशन साइज के साथ इसको ले लेते विद हाई लेवरेज। माशाल्लाह अच्छी ट्रेड थी, 1:5, 5 आर बुक्ड। ठीक है, और उसके बाद इथेरियम। इथेरियम तो मैंने, आप सबको पता है कि मैं
ट्रेड कॉल्स पब्लिकली इतनी ज़्यादा शेयर नहीं करता जो मैं अपने डिसीजंस होते हैं, क्योंकि सब जो है उनको मेरा माइंडसेट पता नहीं है, माइंडसेट मेरा क्लियर नहीं है उनको, तो वो गलत डिसीजंस लेते हैं। ये मैंने शेयर किया था हेयर इन ईच सेटअप्स, ठीक है, दिस वन। ये देखें, जैसे ही प्राइस डंप की, प्राइस हमारी एंट्री पॉइंट पे थी, यहाँ पे मैंने मेंशन किया एंड फिल्ड पुल बैक, ठीक है, एंड माशाल्लाह गॉन वेल 100% आउट, ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत गॉन वेल। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ये सोच रहे थे कि प्राइसेस जो हैं वो नीचे की तरफ जाएंगी और मार्केट ख़राब है, लेकिन हमेशा याद रखें जब प्रीवियस वीकली हाई पे इस तरह से सडन शॉर्ट्स एग्जीक्यूट हुई हो ना, इसको देखें, तो यहाँ से जो है, यहाँ से आप अंडरस्टैंड करें कि ये इसके ऊपर जो शॉर्ट्स पड़ी हुई है ना, वो जो स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं वो स्वीप होना ज़रूरी है, ठीक है। इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, फोकस के साथ देखें, और जब आप इंशाल्लाह यूट्यूब पे रिकॉर्डेड सेशन देख लोगे तो ये चीज़ समझ आ जाएगी, आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर, यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये ओवरऑल क्रिप्टो की ट्रेड्स थी हमारी, और माशाल्लाह इथीरियम की भी 1:5 की थी ऑलमोस्ट, आई थिंक दिस वन 1:4 ऑलमोस्ट, ठीक है। इथीरियम और बीटीसी की जो है 1:5 गॉन वेल। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डाउन साइड मूव, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ ये सुनने के बाद इसको शॉर्ट कर दो, ठीक है। अपने एनालिसिस सारी चीज़ें कंफर्मेशन करने के बाद अपने पोजीशन साइज के मुताबिक अगर करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं पर्सनली तो फ्यूचर्स नहीं करता, लेकिन यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब प्राइसेस आएँ, दे आर डन विद द शॉर्टर, सो प्राइसेस विल कम डाउन नाउ यहाँ से, ठीक है। और जो लोग ऑल्ट्स पे ट्रेड ले रहे हैं ना, एक चीज़ याद रखें, फोकस के साथ सुने इस चीज़ को, ऑल्ट्स पे जो अभी लॉन्ग्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मैं बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं कर रहा और ना ही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पैनिक सेल कर दो जो अभी आपने लॉन्ग्स किए हैं, लेकिन जो इस वक्त बीटीसी के टॉप पे होने के बाद आप लोग जो है ऑल्ट्स पे ट्रेड लेते हो, तो इसका सिंपल सा क्या मतलब है आपको पता है? बिटकॉइन ने पंप किया, ठीक है, हाई कैप है, बिटकॉइन पंप्ड, इथीरियम पंप्ड, ओवर परफॉर्म करता है ये थोड़ा सा ज़्यादा, मेटिक पंप्ड, ओवर परफॉर्म करता है। कुछ ऑल्ट्स होते हैं जो अभी जस्ट उठे हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। आप इसमें लॉन्ग कर रहे हो, यहाँ पे इस पे लॉन्ग कर रहे हो, या यहाँ पे इस पुल बैक पे हायर लो समझ के लॉन्ग कर रहे हो, गलत बात है ना। इथीरियम बीटीसी इन्होंने अपने प्रीवियस वीकली हाईज को स्वीप कर दिया, इन्होंने नीचे आना है, ठीक है। व्हाई द हेल आर यू ओपनिंग अ लॉन्ग हेयर? नो, गलत अप्रोच है, ठीक है। मुझे हार्श वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, मुझे बार बार मैसेजेस आते हैं कि सर मैंने लॉन्ग कर लिया अब मैं क्या करूं, सर मैंने शॉर्ट कर लिया अब मैं क्या करूं। डिसीजन के बाद ना बोला करें, आप आए यहाँ पे जनरल डिस्कशन में बात करें, आपके लिए प्लेटफॉर्म बनाया ना, ठीक है। डिस्कॉर्ड में आए, यहाँ पे बात करें, पूछें, ठीक है। सिग्नल ना मांगे किसी से, सीधा पूछें कि ये मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ये मेरे एनालिसिस है, क्या ये ठीक है, मुझे इस पे डिसीजन लेना चाहिए या नहीं, ठीक है। अगर बिल्कुल भी नहीं होता तो फिर मुझे मैसेज कर दिया करें, इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। आजकल मैं नहीं कर पा रहा, यूजुअली आपको रिस्पॉन्ड मिल जाता है रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजी थी छोटी सी जो हर न्यूबी के साथ होता है कि आप लोग बीटीसी यहाँ पे आता है, टॉप पे होता है, आप लोग जस्ट ऑल्ट्स उठ रहे होते हैं, लो कैप्स, और आप वहाँ पे जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हो, गलत अप्रोच है, ठीक है। अब चलते हैं बीटीसी की तरफ। बीटीसी की अपडेट क्या है इस वक्त, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पे तो खैर मैं बात नहीं करूँगा अभी, ठीक है, लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हम ज़रूर बात करेंगे, ठीक है। तो प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अपडेट थी ये मैंने शेयर की थी, ठीक है। आई डोंट रिमेम्बर कब शेयर की थी मैंने, लेकिन इसका भी लॉन्ग, ये मैंने लॉन्ग नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई बी क्लियर हेयर, ये मैंने इसको लॉन्ग नहीं किया, ठीक है। इस एरिया को मैंने लॉन्ग नहीं किया ऊपर की तरफ। तो ये जो है ये भी अच्छा गया। अब हम इसको डिलीट करते हैं सारे ड्राइंग्स को और डिस्कस करते हैं। वीकेंड भी आ रहा है तो जस्ट आवरली चार्ट पे डिस्कस करेंगे चीज़ों को, ठीक है। लेकिन उसके लिए वीकली हाईज एंड लोज ज़रूरी है मार्क करना मेरे लिए, ताकि मुझे क्लियर इमेज नज़र आ रही हो कि मार्केट कहाँ पे है इस वक्त। परफेक्ट।
ठीक है, अगर मुझे ऊपर की तरफ डिसीजंस लेने भी है ना मार्केट में, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये चेक करूँगा कि कहाँ पे है। 1.618 1.618 क्रॉस कर चुकी है और नीचे की तरफ आ सकती है। कहाँ तक आ सकती है प्राइस, इसको हटा देते हैं। डू वी हैव एफवीजी हेयर? यस वी हैव वन। अच्छा, गोल्डन पॉकेट के साथ फेयर वैल्यू गैप को रिलेट कर रहा है। हम एक रिस्की ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं, रिस्की होगी काफ़ी, लेकिन एक लॉन्ग यहाँ पे कर सकते हैं विद लो पोर्टफोलियो रिस्क। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नीचे की तरफ आए, ठीक है, और यहीं तक आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नली अगर हम देखें ना, हम बात करें तो 1.13 रीजन है। यस, बिल्कुल 1.13 रीजन है। बाय द वे बिटकॉइन बहुत रिस्पेक्ट करता है फिबोनाची को, मैंने ये चीज़ नोटिस की है। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट बेरिश पैड भी बन रहा है। ठीक है, सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन यहाँ तक तो एटलीस्ट आए। ठीक है, इन एरियाज तक। शार्प कहाँ तक आ सकता है अगर हम बात करें तो वो थोड़ा नीचे होगा। ठीक है, हार्मोनिक के मुताबिक यहाँ तक आ सकता है, जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है छोटा सा। सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस एरिया। ठीक है, नॉट अ बैड अप्रोच। तो बीटीसी पे यही थॉट्स है मेरे इस वक्त। ठीक है, फिलहाल फेयर वैल्यू गैप के नीचे थोड़ी सी विक जाती है, नॉट बी सरप्राइज, कोई सरप्राइज की बात नहीं है। ठीक है, और फिर मैं ऐसे करूँगा कि इस पूरे एरिया को एंट्री जोन आप सबको बता देता हूँ कि ये एक एंट्री जोन है। ठीक है, लॉन्ग एंट्री जोन है। और हायर लो कंफर्म होने के बाद यहाँ से अगर हमें रिजेक्शन मिलती है टू द अपसाइड इंटरनली, ठीक है, और फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है यहाँ पे इस तरह से, सो वी कैन हैव अ लॉन्ग। ठीक है, कंफर्मेशन के बाद। सो ये मेरे थॉट्स हैं इस पे अभी बीटीसी पे फिलहाल। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ठीक है, अभी के लिए यही है। इथीरियम पे सेम थॉट्स हैं, मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं कहूँगा। इथीरियम में यहाँ पे आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर यहाँ तक आता है। की लेवल भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, और एक स्ट्रॉन्ग की लेवल है। यहाँ से हमेशा प्राइस ने बाउंस बैक ही किया है। अगर ये ब्रेक हो जाता है ना, सो वी विल सी दीज लोज 1830। ठीक है, सब्र की गेम है सारा, बस पेशेंस है। ठीक है, अच्छा, मैटिक मैटिक में कुछ खास नहीं है। मैटिक को मैंने ट्रेड नहीं किया टू बी ऑनेस्ट, इथेरियम और बिटकॉइन के साथ इस बार मैंने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि ये ट्रेड बहुत रिस्की थी। ये मैंने ली तो सही, लेकिन ये बहुत रिस्की थी, इसीलिए मैंने रिस्क पे इस पे देखें। यूजुअली मैं 1:2 की ट्रेड लेता हूँ, 1:5 की मैंने ली है। ठीक है, रिस्क कम लिया और रिवॉर्ड बढ़ा रखा है, ताकि पैनिक ना हो मैं, मुझे अपने इमोशंस का इलाज करना आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये पीटीसी और इथेरियम की अपडेट है। क्रिप्टो मार्केट में यहाँ तक तो सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट मैंने आप सबसे शेयर किया था, जो कि यूट्यूब की ऑडियंस है, सबको नहीं पता होता उस तरह से। यूट्यूब की, स्पेशली यूट्यूब की ऑडियंस को उस तरह से पता नहीं होता। एक प्रोजेक्ट मैंने आप सबसे शेयर किया था, द नेम इज़ AXT, और माशाल्लाह उसने मोर देन 10x गेन दिया है, मतलब 1000% प्रॉफिट। ठीक है, अब ये बात करने का मकसद ये है कि मेजॉरिटी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करती है। ठीक है, वीडियो देखी, ठीक है सर, इसकी सप्लाई इस तरह से है, सर्कुलेटिंग सप्लाई ठीक नहीं है, इसका ये मसला है, इसका वो मसला है। लेकिन जब वो ऊपर जाता है, फिर आप लोग कहते हो कि सर अब बाय कर लें। उस टाइम 1000 टोकन्स जो है वो $40 के मिल रहे थे। ठीक है, जब रिसेंटली मैंने बताया था, दोबारा से कॉल दी थी आप सबको, और जब रमज़ान में मैंने कॉल दी थी कि हाउ यू कैन मेक ह्यूज प्रॉफिट्स विद अ क्रिप्टो प्रोजेक्ट, तो इसकी प्राइस थी 0.017, मतलब $17 के 1000 कॉइन मिल रहे थे। अभी $170 के 1000 कॉइन्स मिल रहे हैं। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, 170 भी नहीं, $176 अभी और भी पंप किया इसने अचानक से। $177.3 का अभी इस वक्त जो है 1000 कॉइन आ रहा है। ठीक है, तो इट वॉज अ गुड
पंप माशाल्लाह, और सब ने ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने बाय भी किया था। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल। हमारी बाइंग थी यहाँ पे अप्रॉक्स फर्स्ट जो बाइंग थी ना, जो मैंने कम्युनिटी को करवाई थी, वो ये इस लेवल पे थी। देखें ये जो एरिया है ना, ये वाला 0.01817 ये एरिया, ठीक है। इस कैंडल के बाद सही से बाइंग शुरू हुई, कंसोलिडेशन पंप, कंसोलिडेशन पंप, आहिस्ता आहिस्ता से ग्रो कर रहा है, और ये लोग इसी तरह से इसकी प्राइस स्टेबल करेंगे, रखेंगे। तो इसकी कुछ स्टेकिंग भी थी, वो भी मैंने लगवा दी अल्हम्दुलिल्लाह। सब मेरी कम्युनिटी में जो 90% होल्डर्स थे इसके, उनको मैंने रिस्क मैनेजमेंट के साथ स्टेकिंग भी लगवा दी है इसकी, कि पैसिव इनकम 5% ऑफ योर कैपिटल पर मंथ आपको मिलता रहे, और ये फिक्स नहीं होगा, क्योंकि प्राइस अप और डाउन होती रहती है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि ये इंटरेस्ट में आता है अगर आप 5% बता रहे हैं। नो, फिक्स अमाउंट नहीं है, ठीक है। जो मिसाल के तौर पे आप 100 टोकन अर्न कर रहे हो पर मंथ ऑन 2000 कॉइन्स, ठीक है, और आज वो जो है वो 100 टोकन आपको $17 दे रहे हैं, लेकिन कल को वो 100 टोकन जो है वो आपको ऐसा भी हो सकता है कि $30 दें या फिर $10 दें। तो ऊपर नीचे होती रहती है प्राइस, ठीक है, फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं इसमें। तो ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। क्रिप्टो की अपडेट ओवरऑल हो गई है। क्वेश्चंस पे मैं आता हूँ, थोड़ा सा वेट करना है आपने। फॉरेक्स मार्केट्स की थोड़ी सी अपडेट है, तो वो मैं शेयर करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। XRP का मैंने चेक नहीं किया, मैं चेक करता हूँ इंशाल्लाह। मैटिक की ट्रेड रिस्की नहीं थी सर, मैटिक की ट्रेड रिस्की नहीं, ओवरऑल बिटकॉइन की ट्रेड भी रिस्की थी। मैटिक के साथ प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। इथीरियम इज ऑल्सो ओके, बट मैटिक जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर परफॉर्म करता है बिटकॉइन को, और सडनली स्टॉप लॉस हिट होता है और बिटकॉइन ऊपर चला जाता है। तो इसलिए मैंने मैटिक की स्टॉप जो है वो ट्रेड नहीं ली, इसी वजह से, ये रीज़न था, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, प्राइस ऊपर वापस पंप कर जाती है, एक विक जाती है नीचे की तरफ। मुझे तो इन 3 कॉइन्स के एल्गोरिथम समझ आ गए हैं कि किस तरह से वर्क करते हैं, BTC, इथीरियम और मैटिक। मैं 3 पे फोकस कर रहा हूँ। आई डोंट गो फॉर अनरियलिस्टिक गोल्स कि बस मैं सारे ऑल्ट्स को, देखें 3 पेयर्स हैं, इसको मैंने फ्लैग किया हुआ है, बस इनको मैं ट्रेड करता हूँ, ख़त्म बात, ठीक है। पोर्टफोलियो थोड़ा अच्छा करें और इसी में ट्रेड करें, इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू मेक 1% ऑफ योर कैपिटल पर डे इंशाल्लाह, और विच इज़ अ गुड अप्रोच, ठीक है, एंड अ गुड अमाउंट। जिस तरह से आपको ये विक नज़र आ रही है ना ऊपर की तरफ, इसी तरह से ये स्टॉप लॉस की भी विक लगाता है और ले जाता है सारे स्टॉप्स, ठीक है। अच्छा, तो XRP, श्योर XRP को देख लेते हैं क्विक सा। XRP को मैं ट्रेड नहीं करता, बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मैं शेयर करता हूँ ये आप सबसे, ओके। डेली के टाइम फ्रेम पे लास्ट टाइम मैंने ये एनालिसिस शेयर किए थे आप सबसे, ठीक है। और ये इथीरियम की फॉर्मेशन, प्राइसेस टू द डाउन साइड, और अगर आपने इस ट्रेड को लिया भी है तो 50% टेक प्रॉफिट के बाद स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे हिट हो गया होगा, अगर आप मेरे मेथड को यूज़ करते हैं। नो, XRP में नो न्यू लॉन्ग्स, ठीक है, फॉर नाउ। और मैं मार्केट से अपडेटेड नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बिल्कुल टाइम नहीं निकल रहा रिसर्च का, तो मैं देखूंगा कि क्यों हुआ है, ठीक है। आई बी ट्रांसपेरेंट है, मैं इसके बारे में, XRP के बारे में अभी मैं फ़िलहाल बात नहीं कर सकता, मैंने देखा नहीं है। ओके, दे वॉन द केस, केस की तो हेयरिंग्स कंप्लीट हो गई थी ना, वो तो इतना रहता नहीं था। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ इंशाल्लाह, इसको मैं अपनी नज़र से गुजारता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। चलें, माशाल्लाह अच्छा गेन मिला होगा, और जो स्टक होंगे वो भी निकल आए होंगे इसमें से। इट वाज अ गुड लॉन्ग बाय द वे। चलें, $77 भी आपने बहुत फॉर्मों में बाय किया इसको, बहुत ज़्यादा। वेल, मैं अभी इस पे बात नहीं कर सकता, ठीक है। आप 50% एक प्रॉफिट कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपने फ्यूचर्स में लॉन्ग किया ना,
तो यहाँ पे 50% टेक प्रॉफिट करके स्टॉप लॉसेस ब्रेक इवन पे लगा दें। बहुत रिस्की है ये, क्यों वेल्स निकलेंगे नहीं, इंस्टीट्यूशन टेक प्रॉफिट नहीं करेंगे, कर रहे हैं ना आप सबके सामने। देखें हाई कैप कॉइन इतना ज़्यादा डंप कैसे कर सकता है थोड़ी सी देर में, ये देखें थोड़ी सी देर में 12% इसने डंप किया, इवन मोर 13.54%। ठीक है, तो यू शुड टेक सम प्रॉफिट्स। फिफ्टी परसेंट टेक प्रॉफिट करके एसएल ब्रेक इवन कर लें बस, दैट वुड बी अ गुड अप्रोच। ओके, आई लुक इनटू इट, इंशाल्लाह मैं देखूंगा इसको। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस न्यूज़ को सुनने के बाद भी इसको लॉन्ग ना करता। ठीक है, ये जो चीज़ें इंस्टीट्यूशंस हैंडल कर रही होती है ना, इनसे दूर रहा करें। ठीक है, खैर है ये भी थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, इसको ट्रेड कर लेंगे, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बी रियलिस्टिक। ठीक, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। हमें भी 27 200 26 500 आएगी। तो बीटीसी की जो अपडेट है अरहम ने शेयर की थी, या सुबह मैं बिज़ी था और मेरी तबीयत भी नासाज है थोड़ी सी सुबह से, तो मैं अवेलेबल नहीं था। मैं ऐसे करता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको हायर टाइम फ्रेम पे ना। नहीं, वो अपडेट तो इनवैलिडेट हो गई है ना, मिड रेंज से रिजेक्शन चाहिए थी हमें, जो कि नहीं हुई, अभी के लिए इनवैलिडेट हो गई है। और बिगर पिक्चर पे अगर हम बात करें तो एक मैंने शेयर किया था ना आप सबसे, बीटीसी यूएसडी के चार्ट पे आई थिंक मैंने शेयर किया था। नो नॉट दिस वन, ये तो बैच 7 के बैच 8 के लेक्चर्स हैं इस पे। चलो इसको ले जाते हैं, बीटीसी यूएसडी। आई डोंट रिमेम्बर मैंने कौन से चार्ट पे आप सबसे अपडेट शेयर की थी। 27,200 का एरिया एक अच्छा एरिया है जहाँ से लॉन्ग किया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें उसको आप जहन में रख सकते हैं, व्हाई नॉट। व्हाई आर मंथली वीकली क्वार्टरली क्लोजिंग इम्पोर्टेंट? अच्छा, न्यू रेंजेस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और ये जो चीज़ें हैं ना, ये रीसेट डाटा होता है। ठीक है, ये हमें उस तरह से स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता जितना स्ट्रॉन्ग हमें हिस्टोरिकल लेवल्स दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ बीटीसी की। यहाँ पे देखें, बिटकॉइन में 41,150 का एक एरिया है, ये हिस्टोरिकल लेवल्स हैं। ठीक है, ये की लेवल है, ये इन एरियाज की मैं बात कर रहा हूँ, ये ठीक है, ये की लेवल है एक। तो जब 2021 में डंप आ रहा था ना, और डंप आ गया था, उसके बाद इसने एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया था। ठीक है, लेकिन जब 2021 के एंड पे दोबारा से प्राइसेस अच्छी होने लगी, मार्केट अच्छी होने लगी, उस एरिया से इसने पुल बैक लिया था टू द अपसाइड। ये की लेवल है, ठीक है, हिस्टोरिकल लेवल है डेली टाइम फ्रेम पे। अब वीकली क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग, क्वार्टरली क्लोजिंग, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस पे सेंटिमेंट डिपेंड करता है, मार्केट इसी तरीके से वर्क करती है। ठीक है, मार्केट के मूव करने का तरीका यही है, दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स, सिंपल इज दैट, क्रिस्टल क्लियर मैंने कर दिया आपको। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, द नेक्स्ट थिंग इज कि हमने सबसे बड़ी जो बात समझनी है और अंडरस्टैंड करनी है, दैट इज के आसान अल्फाज में फोकस के साथ सुने। ठीक है, दैट इज कि आपने मंथली है, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये मंथली क्लोजिंग इस मंथली क्लोजिंग से ऊपर हो जाती है,
ठीक है, तो इसका सेंटिमेंट क्या होगा कि इसने इस ओवरऑल सारे मार्केट के बेरिश सेंटिमेंट्स को, ओवरऑल इन सब एरियाज को ओवरकम कर लिया है और अब मार्केट स्ट्रांग है। ठीक है, अगर इसके ऊपर प्रीवियस मंथली हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है हमारी। ठीक है, उसके बाद अब एक और चीज भी है कि अगर यही क्लोजिंग यहाँ पे हो जाती है तो क्या होगा, अगर यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, प्रीवियस मंथली लो पे, ये लो तो ये है, खैर विक है, लेकिन बॉडी की अगर हम बात करें ना, ठीक है, यहाँ पे अगर हो जाती है तो प्राइसेस क्या करेंगी, मोस्ट प्रोबेबली प्राइस विल गो अप, प्रीवियस मंथली हाईस को ले जाएगी, जहाँ पे शॉर्ट्स के स्टॉप लॉसेस और बाकी लिक्विडिटी पड़ी होगी वो स्वीप करने के बाद सीधा डंप करेगी और प्रीवियस मंथली लोज की तरफ आएगी। ठीक है, तो आप सब भी, आप सबको भी कह रहा हूँ, ज्यादा खुश ना हो इस प्राइस को देख के, इस प्राइस पॉइंट को देख के। ठीक है, जो शॉर्ट्स खत्म होने थे वो क्लियर हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। ठीक है, अभी भी देयर इज अ चांस ऑन वीकली चार्ट के हम इन लोज को स्वीप कर दें, इन लोज को। ठीक है, तो आपने ये अपडेट बिल्कुल भी नहीं भूलनी, ये वाली मैं दिखाता हूँ आप सबको। डेली अपडेट, हायर टाइम फ्रेम पे आते हैं। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कि कहाँ पे है वो अपडेट, थिंक दिस वन, या एक ये लेवल भी है। ठीक है, मंथ का 25,800, हाँ दिस वन। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है। अभी तो खैर मार्केट ऊपर चली गई है, मार्केट ने जो रेंज हाई थी वो टेक आउट हो गई है वो लिक्विडिटी, लेकिन इसके साथ साथ आपने जहन में रखना है कि ये की लेवल जो होते हैं ना बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, सिंपल सा आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो सिंपली ये होगा सारम, कि जो मंथली क्लोजिंग है, वीकली क्लोजिंग है, वो सेंटिमेंट बेस्ड होती है। ठीक है, कि अगर एक मंथली क्लोजिंग जो है वो इस लेवल के नीचे हो जाती है, इस लेवल के नीचे, अभी हमारा सेशन इतना लेंथी नहीं हो सकता, लेट नाइट है, वरना मैं इसको प्रॉपर मॉडल्स आपके सामने यहाँ पे इस तरह ड्रॉ करके आपको दिखा देता कि किस तरह से वर्क करते हैं। बैक टेस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। कीज होती हैं कि अगर इस मंथ की क्लोजिंग इस प्रीवियस मंथ से नीचे होती है तो क्या होगा, या ऊपर होती है तो क्या होगा, सेंटिमेंट क्या है। ठीक है, बुलिश है, बेरिश है। ओके, जैसे कि हम कहते हैं ना कि आई नीड अ कंप्लीट कैंडल क्लोजर अबव दिस लेवल, दिस एरिया, तो वो भी इसी कंसेप्ट से कहते हैं। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, काइंडली कंफर्म कर दें यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर है। क्रिप्टो मार्केट्स की अपडेट्स क्लियर हो गई, आप सबको समझ आ गई। ओके परफेक्ट, ठीक है, चलें प्रोसीड करते हैं। अब गोल्ड की अपडेट मैं आप सबको दे देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं उन सबको क्लियर कर दूं जो बैच 9 का वेट कर रहे थे। बैच 9 इंशाल्लाह हमारा स्टार्ट होगा इन अगस्त। ठीक है, तो इनरोलमेंट्स मैं सून अनाउंसमेंट करूंगा, अभी से भी आप मैसेज कर सकते हैं बैच 9 की इनरोलमेंट्स के लिए मुझे, और ऑन टाइम आपने मुझे या टीम को किसी के साथ इंटरेक्शन कर लें, वो मुझे प्रेफर कर देंगे। ठीक है, आपका नंबर सेंड कर देंगे, एनीथिंग लाइक दैट, ऑन टाइम आपने मुझे अपडेट कर देना है। ठीक है, आप ज्वाइन करना चाहिए, आपके कोई भी दोस्त हैं तो ऑन टाइम आपने मुझे बता देना है। स्लॉट्स को मैं लिमिटेड रखता हूँ, मैं जो है ज़्यादा, आप सबको पता है, उसको क्राउडी नहीं करता, ताकि एजुकेशन जो है वो क्वालिटी रहे आप सबके लिए। चलें प्रोसीड करते हैं। गोल्ड का सिनेरियो, यू आर प्लानिंग टू गो फॉर शॉर्ट, एंड गोल्ड का ओवरऑल अपडेट। वेल गोल्ड के हवाले से मैंने ना आज अपडेट अपने प्रीमियम में, यहाँ पे फॉरेक्स डिस्कशन, यहाँ पे देखें, ये मैंने एक वॉइस सेंड की थी। ठीक है, इसके हवाले से अस्सलाम वालेकुम। तो ओवरऑल मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। बात मैंने क्या की है, इस पे मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बात मैंने ये की है कि गोल्ड को फॉर नाउ मैं ट्रेड नहीं कर रहा, फंडामेंटली चीज़ें थोड़ी सी अनस्टेबल हैं,
ठीक है, थोड़ा मज़ीद भी पंप कर सकता है, शॉर्ट बन रहा है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इंटरनली अगर आप करना चाहें तो यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। इस तरह देखें, दीज आर द रिसेंट ट्रेड्स, ठीक है। एक ये थी गॉन वेल, ओके, एक ये ट्रेड थी गॉन वेल माशाल्लाह, 75% टेक प्रॉफिट के बाद। और गोल्ड में हमने रिसेंटली एक और ट्रेड ली थी ऑन ओंडा, मैंने वो चार्ट शेयर किया था, तो वो ख़राब हुआ है, वो ट्रेड ख़राब गई है। ये है मेरे, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस ट्रेड के बाद मैंने कोई नया प्लान शेयर नहीं किया, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट थी ये, लेकिन मार्केट ने उस तरह से वर्क नहीं किया। सो फॉर नाउ आई विल बी वेटिंग, ठीक है। इसमें भी वही है, देखें वीकली हाईएस्ट टेकन जो स्वीप हो चुके, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस नीचे की तरफ आए, इस लो को ले जाए और रेंज लो तक आ जाए, तो प्राइस ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, मेरे फेवर में नहीं गई, और फंडामेंटली ये सारा पंप आया जो आया। तो फिलहाल मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। फॉरेक्स को तो मैं वैसे भी ट्रेड नहीं करता, लेकिन आप सबको ये बात क्लियर होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि हर ट्रेड लेने से पहले पूरा एक एनालिसिस, पूरी रिसर्च होती है, ठीक है। ये जो लॉन्ग्स मैंने शेयर की थी आप सबसे, दीज लॉन्ग्स आज ही ये, ठीक है, नॉट दीज दीज, हाँ ये, तो ये ऐसे तो नहीं होती ना, ठीक है। इथेरियम माशाल्लाह ऑल्सो गॉन वेल, इसके पीछे स्टडी होती है, इसके पीछे पूरे कन्फ्रेंसेस मैच करके, कोरिलेशन मैच करके सारी चीज़ें कवर अप करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। और DXY को चार्ट को बाय द वे देख लेते हैं। DXY ने जो है लोस को स्वीप भी कर दिया, और ख़राब हो रहा है स्ट्रक्चर बहुत बुरे तरीके से। तो फिलहाल ज़रा वेट करें चीज़ों का, ठीक है, स्टेबल होने का। ना मैंने यूरो, GBP, USD JPY, किसी का भी पेयर, किसी भी पेयर का जो है एनालिसिस या ट्रेड शेयर नहीं की रिसेंटली, ठीक है। श्योर यू कैन, नो प्रॉब्लम। बाय द वे जो प्रैक्टिसेस करते हैं ना, वो यहाँ पे ट्रेड आइडियाज़, एक ये है मेरा एनालिसिस और टीम्स के लिए, और एक ये है ट्रेड आइडियाज़ डिस्कशन ना, तो ये आप चेक कर सकते हैं, इस पे आप, इसमें आप एनालिसिस और आइडियाज़ शेयर किया करें, ठीक है, आप सबकी हेल्प हो जाएगी। और बस कम्युनिटी में एक्टिव रहें, भाइयों की हेल्प करें, जो सीनियर्स हैं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, आप सब लोग जो हैं अपने जूनियर्स की हेल्प किया करें। और कम्युनिटी को बिल्ड हम सब ने मिल के करना है, जितना शेयर कर सकते हैं लिंक को, जितना एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये सदका जारिया है, इतनी ज़्यादा नॉलेज आप सबको मिल गई है। यूट्यूब चैनल पे जाएं, सीखें, फ्री में जाएं इस चैनल में, यहाँ पे एजुकेशनल स्टफ चैनल ये है, ठीक है। इसमें सारी लिंक्स मौजूद हैं फ्री कोर्सेज की। अगर आप बैच अफोर्ड नहीं कर सकते, बैच ज्वाइन नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पे आप जो है वो कर सकते हैं। बाकी ट्रेडिंग बैचेस की जो अपडेट्स होती हैं वो यहाँ पे होती हैं। बैच 8 जो है वो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, बेसिक्स हमने क्लियर कर लिए, एडवांस की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे मंडे या ट्यूसडे से, और बस स्लो स्लो जो है इसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर यहाँ तक। और मैंने ओवरऑल क्रिप्टो के अलावा फॉरेक्स मार्केट के थॉट्स भी बता दिए आप सबको। फ़िलहाल मैं अवॉइड करूँगा, ठीक है, फॉरेक्स में किसी भी ट्रेड, किसी भी तरह की ट्रेड शेयर करना। मैं पर्सनली फॉरेक्स ट्रेड नहीं करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी क्वेश्चंस, किसी का कोई सवाल तो नहीं है, फिर वाइंड अप करते हैं। यस उमर, आप डिस्क्रिप्शन शेयर किया करें, इससे ये होता है कि स्टूडेंट सीखते हैं ना, बाकी सब सीखते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो चार्ट आपने शेयर किया उसको एक्सप्लेन करें, एलेबोरेट करें। आई कैन अंडरस्टैंड, जी जी बिल्कुल, आई गेट दैट। तो ठीक है, आप लेवल के बगैर भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रीजंस बताना चाहें तो ज़रूर रीजंस के साथ शेयर किया करें चार्ट्स, कोई इशू नहीं है। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ आप अपनी
जो एनालिसिस शेयर करते हो उसको, ठीक है। सो या आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। आपका चार्ट अभी तक नहीं आया, मैंने नहीं देखा जी। काइंडली कंफर्म कर दें सब चीज़ें क्लियर हैं यहाँ तक, किसी का कोई सवाल तो नहीं है, फिर वाइंड अप करते हैं। और बाय द वे ये रिकॉर्डेड सेशन इंशाल्लाह यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, तो अगर किसी को अपडेट चाहिए तो आप उनसे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं रिकॉर्डेड अवेलेबल कर दूंगा इंशाल्लाह। चलें, ठीक है, परफेक्ट। वाइंड अप करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन ऑन ट्यूसडे और वेंसडे इंशाल्लाह। और कोशिश करूँगा कि अगर संडे नाइट को पॉसिबल हो पाया तो एक कम्युनिटी लाइव एक और भी कंडक्ट कर लूँ आप सबके लिए, ठीक है। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।